शुक्र है तो सुख है, शुक्र है तो शादी है, शुक्र है तो व्यापार है, शुक्र है तो सब कुछ है, सुविधा है। आज बात करेंगे शुक्र जिसे हम वीनस कहते हैं उस ग्रह के बारे में कि वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस तरह से भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, हमारी शादी को अच्छा चलाने के लिए, हमारे बिजनेस में हमें तरक्की दिलाने के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर इस चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक शुभ मुहूर्त चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था शुक्र की। अगर शुक्र की जो प्लेसमेंट है हमारे कुंडली में अगर अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में है, तब तो वो हमें राजा बना सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सफल बना सकते हैं। ये कैसे चेक किया जाए? सबसे पहले तो आप लोग अपनी लग्न कुंडली ओपन कर लीजिए। ऑनलाइन किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर में जाइए, वहाँ पे अपनी बर्थ डिटेल डालिए, जहाँ पे आपका D1 का लग्न कुंडली का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब वहाँ पे जाके आप लोग ये देखिए कि जो वीनस, इंग्लिश में अगर आपने ओपन किया है तो VE लिखा होगा, अगर हिंदी चार्ट ओपन किया है तो शुक्र लिखा होगा। अब ये देखिए ना कि जो शुक्र है वह 12 भाव में से कौन से भाव में उपस्थित है। अगर वह आपके 1, 4, 7, 10, 11 वाले भाव में उपस्थित है तब तो समझ लीजिए कि शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन उसके साथ साथ राशि भी देखिएगा, अगर कोई बेनिफिक राशि में अगर वो उपस्थित है तब वो चीज़ों को बढ़ा देंगे, सुख सुविधा को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर वही कहीं मेलिफिक राशि में उपस्थित है, नीच के राशि में उपस्थित है, तब वो चीज़ों में सफलता दिलाने में बहुत आप लोगों को हार्डवर्क करवाएंगे। तो आप लोगों को ये देखना है कि शुक्र का प्लेसमेंट क्या है। तो मैं शादी के लिए बता देता हूं। अगर शादी के लिए शुक्र अगर आपके केंद्र या त्रिकोण में उपस्थित है, केंद्र या त्रिकोण मतलब सबसे पहले केंद्र को जान लेते हैं। केंद्र 1, 4, 7, 10 को कहा जाता है। त्रिकोण जो है 5वें घर को और 9वें भाव को कहा जाता है। और उपचय घर भी होता है जिसे 11वें घर को ऐड किया जाता है। अगर 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 में शुक्र बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के शुक्र जो हैं बहुत अच्छे कंडीशन में है। थोड़ी सी भी मेहनत करके आप लोगों को सुख सुविधा से वंचित नहीं रखेंगे। लेकिन यही शुक्र अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं यही शुक्र आपको जीवन में संघर्ष से जोड़ देंगे। कहीं ना कहीं कुछ किसी छोटी मोटी बीमारियों से जोड़ के रखेंगे। सडन लॉस होने की संभावना बनी रहती है या फिर कभी कभी ये हॉस्पिटलाइज्ड भी कर देते हैं। तो शुक्र प्लैनेट जो है ये अच्छा भी बहुत करते हैं, और गलत जगह बैठ गए आपके लग्न कुंडली में तो वहां की चीजों से जोड़ देते हैं और जो नेगेटिव चीजें हैं उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव है। शुक्र मतलब अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल लव। जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड जो कारक तत्व है उनसे आप लोगों को अनकंडीशनल लव हो जाता है। उस चीज़ों को आप लोगों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो शुक्र दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर शुक्र आपके अच्छे भाव में स्थित, अच्छी राशि में उपस्थित है, तब तो आप लोगों की शादी भी अच्छी चलेगी, आप लोगों का व्यापार भी अच्छा चलेगा। अब शादी और व्यापार के बारे में बात करते हैं। शुक्र अगर मीन राशि में उपस्थित हैं और अगर ये मीन राशि केंद्र या त्रिकोण में आ जाती है तब तो समझ लीजिए कि आप लोग अपने जीवन में बहुत सफल बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो मीन राशि होती है ना, ये शुक्र की उच्च राशि होती है। शुक्र यहाँ पे आके उच्च का रिजल्ट देते हैं। अगर यही मीन राशि केंद्र या त्रिकोण में आ रही है, 1, 4, 7, 10 या फिर 5 या 9वें भाव में आ रही है, तो शुक्र आपको बिजनेस में भी बहुत सफलता देंगे और कहीं ना कहीं आपकी शादी भी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन यही शुक्र अगर आपके कन्या राशि में उपस्थित हो रहे हैं, कन्या राशि में उपस्थित होने के बाद क्या होगा कि वो चीज़ों को डाउन कर देंगे। मतलब जैसे अगर किसी अच्छे हाउस में बैठ के ये शुक्र नीच के हो जाते हैं, कन्या राशि में बैठ जाते हैं केंद्र या त्रिकोण में, तो जो उसके अच्छे कारक तत्व है ना उसको शुक्र दबा देंगे। वहाँ पे क्या होगा ना कि आपको उन चीज़ों को पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यही शुक्र तीसरे भाव में बैठ जाते हैं, जो तीसरा भाव होता है ना वो होता है हार्डवर्क का, कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हार्डवर्क आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि शुक्र मोह है तो आप ना बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग पर्सन बन जाओगे, जो कि कभी कभी अच्छा नहीं भी माना जाता है। लोग सोचते हैं मैं हार्डवर्क करके बहुत अच्छा करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ, मैं एक हार्डवर्किंग गाय हूँ। लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है। और तीसरे भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो आप हार्डवर्क ही करते रह जाते हैं, स्मार्ट वर्क के बारे में ना नहीं जल्दी सोच पाते हैं।
यही शुक्र अगर छठे भाव में बैठ जाए, ये होता है ना रोग रिपु ऋण का घर। यहाँ पे कहीं ना किसी न किसी बीमारी से आप लोगों को इसको जोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी दुविधा में फंसा देते हैं, शत्रु बढ़ा देते हैं, कर्ज बढ़ा देते हैं सर के ऊपर, आपको लोन से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप लोग लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं लोन से उभरते हुए नहीं दिखाई देते हैं। यही शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठ जाते हैं, आठवें भाव में, तो आठवें भाव में ना शुक्र अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते हैं। आठवें भाव में क्या हो जाता है ना कि कहीं ना कहीं ये अचानक से होने वाले लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो जो लॉस होते हैं ना उनसे जोड़ देते हैं। अगर यही शुक्र बैठ गए 12वें भाव में, तो 12वां भाव भी क्या होता है ना राहु और केतु का पक्का घर माना जाता है। तो यहाँ पे शुक्र अगर बैठ जाते हैं तो ये हॉस्पिटलाइज्ड का घर होता है, ये जेल का घर होता है, ये होता है कोर्ट कचहरी का घर होता है। तो यहाँ पे भी शुक्र अच्छे नहीं माने जाते हैं। शुक्र अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं और अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, जो बेनिफिक राशियां हैं, तब तो सफलता आप लोगों को अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर ये प्लेसमेंट नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 3, 6, 8, 12 में अगर शुक्र बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, कैसे अपने शुक्र को बलवान करना है, इसका कुछ उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अगर 3 नंबर की राशि में तीसरे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, शॉर्ट ट्रैवल करना है। जितना शॉर्ट ट्रैवल आप करेंगे उतनी ही अच्छी शादी और आपका व्यापार, आपका बिजनेस आपका बढ़ने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। और जितना आप ऑनलाइन चीज़ों से जुड़ जाएंगे उतना आप लोगों की शादी और व्यापार पे इफेक्ट पड़ेगा, उतना अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि जो 3 नंबर की राशि होती है, जो तीसरा भाव होता है लग्न कुंडली का ना, वो होता है शॉर्ट ट्रैवल का, वो होता है कम्युनिकेशन का, ऑनलाइन की चीज़ों का। अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं जुड़े हैं, आप लोगों को ट्रैवल करना पसंद नहीं है, आप लोगों को कम्युनिकेट करना पसंद नहीं है, आप लोगों को ऑनलाइन चीज़ों में रुचि रखना पसंद नहीं है, तब यही शुक्र तीसरे भाव में बैठ के आपके हार्डवर्क को बढ़ा देंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती तो हो जाएंगे, लेकिन हार्डवर्क से आप लोगों को चीज़ें उतनी आसानी से मिलेगी नहीं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं ना दोस्तों, तो शुक्र आपके बलवान हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका हाउस, आपकी राशि मेंटेन हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी और शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगर शुक्र आपके कन्या राशि में बैठते हैं या फिर छठे हाउस में, 6th जो हाउस होता है, जो छठा भाव होता है, उसमें बैठते हैं, तो क्या परिणाम देंगे। यहाँ बैठ के आपके रोग रिपु ऋण को बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इससे छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को सेवा भाव से जुड़ जाना है। जितनी सेवा भाव से आप जुड़े रहेंगे, जितनी सेवा भाव आप करेंगे, मंदिरों में जाके सफाई कर दी, गुरुद्वारे में जाके आपने साफ सफाई कर दी, तो आप लोगों को जितना सेवा भाव से जुड़े रहेंगे ना, उतना ही आपकी शादी भी अच्छी कर देंगे, उतना अच्छा आपका व्यापार भी कर देंगे, आप लोगों को तकलीफ नहीं आएगी। नहीं तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप लोग व्यापार कर रहे हैं और शुक्र आपके छठे भाव में है, तो उससे क्या होगा कि रोग रिपु ऋण आपके बढ़ते रहेंगे। जैसे कि कोई ना कोई रोग दे दिए, कहीं ना कहीं से आपके जो शत्रु है वो बढ़ा रहे हैं आपके व्यापार में, कंपटीशन में। अगर आप सेवा भाव से जुड़ जाएंगे तो वही शत्रु का आपको पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, वो शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर वही शुक्र अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है, किसी न किसी प्रकार की चैरिटी से जुड़ जाना है। आप लोगों को मंदिरों में या फिर कहीं ना कहीं चैरिटी करना चाहिए। चैरिटी करने से क्या होगा ना, जो अष्टम भाव वो चैरिटी का होता है, चैरिटी करने से क्या होगा ना, बैलेंस हो जाएगा और शुक्र यहाँ पे फिर स्थिर हो जाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। अगर आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं और अगर आपके शुक्र वृश्चिक राशि में या अष्टम भाव, आठवें भाव में बैठे हुए लग्न कुंडली में, तब ये क्या करेंगे कि आपकी शादी में बहुत खलबली मचा देंगे। कहीं ना कहीं से झगड़ा, बहस, कुछ ना कुछ ये तकलीफ देना शुरू कर देंगे। बिजनेस में सडन लॉस दे देते हैं, क्योंकि जो 8वां घर होता है वो सडन लॉस का भी होता है। अगर आप चैरिटी से जुड़ रहे हैं तो यही चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। अगर यही शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है मेडिटेशन का होता है। अगर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन करने से शुक्र जो है यहाँ पे वापस ऊर्जावान हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। कहीं कहीं से अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, विदेश के क्लाइंट हैं, वो आपके पास आने लगेंगे। विदेश मतलब कि जहाँ आपका कल्चर नहीं है, जहाँ पे आपका जन्म स्थान है, उससे दूर बाहर की जो सिटीज़ हैं, स्टेट है, वहाँ के क्लाइंट्स जो आपके साथ ऐड हो जाएंगे, वहाँ से आपकी इनकम चालू हो जाएगी। नहीं तो यही शुक्र 12वें भाव में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से हॉस्पिटल से जोड़ देते हैं, कहीं उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो आप लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ उपाय जो आप अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए, अपने व्यापार और शादी को सफल बनाने के लिए हमेशा कर सकते हैं, जो कि हर शुक्रवार को, एवरी फ्राइडे, आप लोगों को 1 चम्मच
जो कच्चा दूध है वो लेना है और अपने नहाने वाले पात्र में डालकर उसके बाद उसमें पानी डाल के तब नहाना है। 1 चम्मच इसलिए कहा क्योंकि क्षमता अनुसार। 1 चम्मच भी अगर कच्चा दूध अगर आपने अपने नहाने वाले पात्र में मिलाकर नहा लिया तो यही शुक्र आपको धीरे 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 ग्रो करने लगेंगे, आपका शुक्र अच्छा होने लगेगा। इसके साथ और क्या उपाय कर सकते हैं? सोमवार के दिन आप लोगों को शिवलिंग पर जो दही है वो चढ़ाना है, उससे अच्छे से भगवान को स्नान कराना है। अगर कोई फीमेल है तो वो माता गौरी के ऊपर वो दही चढ़ा सकती हैं, अर्पित कर सकती हैं। ये कुछ उपाय आप लोग करके देखिए। इसके साथ अगर आपके शुक्र की जो राशि है, तुला राशि या वृषभ राशि, ये अगर आपके केंद्र और त्रिकोण में आ रही है तो आप लोगों को ओपल पहनना चाहिए। जो महिलाएं हैं वो हीरा पहन सकती है, जो पुरुष हैं वह ओपल पहन सकते हैं। ओपल पहनना चाहिए। ओपल पहनने से भी आप लोगों के जीवन में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लाभ दिखाई देगा। ये कुछ उपाय करके देखिए दोस्तों। उसके बाद देखिए आपकी शादी कितनी सफल होती है, आपका व्यापार कितना सफल होता है, आपके शुक्र कितने बलवान होते हैं और किसी भी चीज़ की कमी जो है आपको अपने जीवन में सुख सुविधा से रिलेटेड नहीं पड़ेगी। चलता हूँ, मिलूंगा नए वीडियो के साथ जल्दी। हरि ओम।